सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अक्षय तृतीया का उपाय, जो मांगोगे वह मिलेगा और एक नहीं हजार मिलेगा। क्योंकि अक्षय तृतीया का मतलब आप समझ लिया, अक्षय का मतलब जो कभी क्षय ना हो, जिस चीज का जो कभी समाप्त ना हो। और अक्षय तृतीया एक अभुज मुहूर्त होता है, ऐसा मुहूर्त कि जिसमें अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसका 100% परिणाम मिलता ही मिलता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के समय में शादी विवाह, नया कार्य, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इसी दिन करता है। नींव पूजन, भूमि पूजन इसी दिन होता है और ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इसीलिए लोग इस दिन सोने चांदी या बहुत सारे ऐसे तांबा पीतल के बर्तन खरीदते हैं, और इसलिए खरीदते हैं कि उनकी पूंजी अक्षय हो जाए, और ऐसा होता भी है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानें कि इस अक्षय तृतीया का मुहूर्त कब है। इस बार 2025 में देखिए, 2025 में 29 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया लग रहा है, दिन में 3 बजे के आसपास। लेकिन 30 तारीख को चूंकि हमारे यहाँ कोई भी व्रत त्योहार उदया तिथि के अनुसार सूर्य की उदय की स्थिति को देखकर मनाया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ जो है 5:41 से 30 तारीख बुधवार को अप्रैल में जो है अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। तो 30 अप्रैल को बुधवार के दिन अक्षय तृतीया, क्योंकि ये जो है सुबह से ही ये मुहूर्त मिल रहा है 5:41 से, और ये मानकर चलिए कि यह अपने आप में ऐसा मुहूर्त है कि जिस कामना के साथ आप इसमें उपाय करते हैं, जो उपाय मैं आज बताने जा रहा हूँ, वह कामना आपकी पूर्ण होती है और एक मांगो तो हजार मिलता है। ये दिन अक्षय तृतीया है, जो मांगते हैं इसमें अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका 100% परिणाम मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को हम क्या उपाय करें। सबसे पहले आपको कर क्या लेना है, आप 29 तारीख को ही कुछ चीज़ की खरीदारी करके रख लीजिए। क्या आपको ले लेना चाहिए? सबसे पहले आपको गोमती चक्र, पीला गोमती चक्र भी आता है और पीली कौड़ी भी आती है, ये ले लेना है। और उसके बाद मार्केट से एक नारियल आप ले लीजिएगा, घी ले लीजिएगा, बढ़िया साफ स्वच्छ अगर घर में है तो घी ले लीजिएगा, और उसके बाद पीला पुष्प ले लीजिए, कमल का पुष्प मिले तो यह ले लीजिए। इतनी चीज़ें, और साईं बाबा की मूर्ति को पहनाने के लिए बढ़िया साफ स्वच्छ वस्त्र, जो अच्छे नए वस्त्र हों, सभी देवी देवताओं के लिए नए वस्त्र आप ले सकते हैं। इतना चीज़ लीजिए। और भोग लगाने के लिए इस समय में जो सीजनल फल होते हैं, ककड़ी है, खीरा है, सेब है, जो है मौसम्मी है, बहुत सारी चीज़ें, जो भी फल आप फल ले सकते हैं। और उसके बाद पीला मोतीचूर का लड्डू, इसमें आप माता को भोग लगाने के लिए केसर युक्त मेवा मिष्ठान डाला हुआ खीर भी घर में बना करके रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले 30 तारीख को आपको क्या करना है, सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, चूंकि योग भी 5:41 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सुबह सुबह उठ जाएं और जो चीज़ें आपने बाजार से ये सब ली है, नहाने धोने के बाद आप बाकायदे वहाँ पूजा कक्ष में बैठ जाएं। आसन पर एक लोटा जल रखें, घी का दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो गोमती चक्र लिया है और पीली कौड़ी लिया है, इसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 11 रुपये जो भी आप रख सकें, इसको रख करके और एक पीले कपड़े में इसको बांध दीजिए। और जो नारियल लिया है उसमें स्वास्तिक का निशान बना लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए, नारियल क्यों चढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। नारियल को बोलते हैं श्रीफल। और अक्षय तृतीया में किस देवी देवता की पूजा की जाती है आप सब लोग जान रहे होंगे, नहीं जानते तो अब समझ लीजिए, भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो अक्षय तृतीया में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को पीले आसन पर विराजमान करिए, भगवान साईं बाबा को जो गुरु हैं, सदगुरु हैं, उनको पीले आसन पर स्थापित करिए।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथम पूज्य अगर देखा जाए तो भगवान गणेश है, तो भगवान गणेश की भी प्रतिमा वहाँ पर हो तो बहुत अच्छा है। भगवान गणेश की प्रतिमा पर दूर्वा अर्पित करें, दूब वाली जो घास होती है उसको एक छोटी सी गट्ठी बनाएं, अर्पित कर दें। वैसे तो 11 गट्ठी छोटी छोटी दूब आपके आसपास भी मिल जाएगी, नहीं मिली तो मार्केट से भी मिल जाएगी, फूल पत्ती की दुकान पर मिल जाएगी, तो वो दूब ले लीजिए, 11 छोटी छोटी गट्ठी बनाइए, ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए गणेश भगवान को अर्पित करिए। उसके बाद गुरु, देखिए अगर देखा जाए तो गुरु को कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है, और गुरु के लिए लिखा गया हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो अगर ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण, और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं। तो सबसे पहले गणेश भगवान के बाद साईं बाबा को पीला पुष्प अर्पित करें, बाबा का कोई एक मंत्र जप कर लें, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम साई राम जो इजी लगे, या ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, ये मंत्र जप करके और बाबा के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें। और जो भी मंत्र जपें एक माला कम से कम 108 बार, क्योंकि अक्षय तृतीया में जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहें तो अक्षय हो जाता है, उसका पूर्ण अक्षय हो जाता है, क्योंकि वह अनवरत इस जन्म में तो पूर्ण मिलेगा ही मिलेगा, आपके पुनर्जन्म में भी आपको पूर्ण मिलेगा, इस जन्म में जो आपने पूर्ण किया है। तो एक चीज़ ये हो गया। अब यहाँ पर आपने सबको भोग लगा दिया, जो आपने नारियल लिया है नारियल को लीजिए, कौड़ी जो आप पीले कपड़े में, और जो है गोमती चक्र, और उसमें जो पैसा आपने रखा है दक्षिणा, उसमें जो है उसको बांध दीजिए, थोड़ा सा चावल भी डाल दीजिएगा और बांध लीजिए। और नारियल को ये सब चीज़ ले करके माँ वैभव लक्ष्मी का एक माला जप करने के बाद यह सब उपाय करिए। एक माला कौन सा जप करेंगे, ओम महालक्ष्मये नमः, इस मंत्र का जप करके और माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में ये जो आपने नारियल लिया है, कौड़ी लिया है, इसको अर्पित करेंगे। और इस उद्देश्य से अर्पित करेंगे, अगर आपके घर में धन का स्रोत बंद हो गया है, या कोई युवा बच्चे बच्चियां जिनका बिजनेस व्यापार मंदा चल रहा है वो कर सकते हैं, या जिनके घर में बिजनेस व्यापार और वो कर सकते हैं, जिनके बच्चे बच्चियों को नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि नौकरी किस उद्देश्य होता है, अर्थ के लिए होता है, आर्थिक स्थिति में वृद्धि करने के लिए, तो वो कर सकते हैं और माँ के श्री चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद मैं बताऊंगा फिर इसको करना क्या रहेगा। अब यहाँ पर एक माला जप करना रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ पर आप क्या करिएगा, भगवान विष्णु के चरण कमल में पीला पुष्प अर्पित करिएगा, और माँ वैभव लक्ष्मी के चरण कमल में कमल का पुष्प अर्पित करिएगा। अगर कमल का पुष्प मिल जाता है तो मैं कह रहा हूँ, नहीं मिलता है तो पीला पुष्प सबको अर्पित करें, लेकिन माँ वैभव लक्ष्मी का सबसे प्रिय पुष्प कमल का पुष्प होता है, ब्रह्म कमल। तो वो कमल का पुष्प भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप इसको ले लीजिए। और उसके बाद अब आपको मैं यहाँ पे चीज़ बताऊँ, जब आप अक्षय तृतीया के दिन यह चीज़ कर रहे हैं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव अक्षय तृतीया में मैं क्या खरीदारी करूं, तो मैं कहना चाहता हूं सोना तो इस समय आसमान छू रहा है, लाखों रुपए हो चुका है, मतलब 10 ग्राम का, तो मैं हर आदमी तो सोना खरीद नहीं सकता। तो आप क्या कर सकते हैं, पीला सरसों और जो कौड़ियाँ हमने बताई गोमती चक्र, ये सब खरीदिए, पीला सरसों, गोमती चक्र, कौड़ी, पीली कौड़ी आती है, ये सब ले लीजिएगा। मैं स्क्रीन पर वहाँ दिखा भी दिया हूँ पीली कौड़ी और गोमती चक्र कैसे होता है, वो सब ले लीजिएगा। और इसी में डाल करके, ये मार्केट से लीजिए, सोने के बजाय ये सब ले सकते हैं, कांसे का बर्तन ले सकते हैं, जो तांबे का बर्तन जिसे बोलते हैं, तो तांबे का आप चाहिए तो लोटे का जल ले लीजिए, जो लोटा आता है जल चढ़ाने के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, भगवान के जो है मंदिर में रखने के लिए, तो छोटा सा तांबे का लोटा ले लीजिए। और इस दिन एक काम और करिए, सुबह सुबह आप भगवान सूर्य को इसी तांबे के लोटे में ही जल दें, और उस दिन आप पीला, इसमें हल्दी मिलाए, अक्षत मिलाए, पीला पुष्प डाल के भगवान सूर्य को ओम घृ सूर्याय नमः, जो भी मंत्र आपको आता हो वह मंत्र बोल करके और उनको अर्घ दें।
इससे आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको जो पूर्ण मिलेगा वह अक्षय पूर्ण, क्योंकि यह अबुझ मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया का। और इस दिन भगवान विष्णु, माँ वैभव लक्ष्मी, साईं बाबा और गणेश भगवान के पूजन के साथ भगवान सूर्य का, चूँकि सूर्य देवता प्रथम जब आप नहाते धोते हैं उसके बाद जल प्रथम सूर्य भगवान को अर्पित करके आपको पूजन करना है। तो ये सब चीज़ आप करिए। उसके बाद जो कौड़ी और नारियल है, नारियल को अपने पूजा कक्ष में पीले वस्त्र में लपेट करके रख दीजिए। ये वहाँ पे रहने दीजिए जब तक रहे, जब आपको लगे कि अब यह नारियल खराब हो गया या जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है तो इसी बहते हुए जल में कहीं प्रवाहित कर दिया, पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। और जो कौड़ी है जिसमें आपने पैसा रखा है, गोमती चक्र रखा है, पीला सरसों डाला है, इसको आप अपने जहाँ पूंजी रखते हैं, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो जहाँ पर आपका गल्ला होता है, जहाँ आप पूंजी रखते हैं, पैसा रखते हैं, उस दराज में, उस अलमारी में आप इसको रख दें तो आपका धन अक्षय बना रहेगा। कभी आपको निर्धनता आएगी नहीं, कभी घाटा लगेगा नहीं और आजीवन आप पैसे के लिए तो कभी कंगाल हो ही नहीं सकते। एक चीज़ जान लीजिए, और भगवान की कृपा निरंतर बरसती है। एक चीज़ यहाँ और कहेंगे, अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान, फल दान, ये सब करने से लगातार अनवरत आपको पुण्य प्राप्त होता है। और ऐसा पुण्य, अक्षय पुण्य जो कभी क्षय नहीं होता, आपका कर्म भाग्य का उदय हो जाता है और आप सदैव सफल होते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों तो यज्ञ, याजन, हवन, पूजन के लिए इंस्टाग्राम का लिंक हम देते हैं वीडियो के बीच बीच में, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है। तो आज मैं एक न्यूज़ बता दूं, हमारे एक ऐसे ही परिवार हैं जिनके बेटे का बहुत ही अच्छा सिविल सर्विसेज के उसमें उत्कर्ष जी का सिलेक्शन हुआ और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। उनके लिए यज्ञाजन हुआ था कुछ दिनों पहले और रिजल्ट आया तो वो सफल हुए। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी यज्ञाजन हवन कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका भी कल्याण होगा। आप भी कराना चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पर फ़ोन करिए, मैसेज करिए। और इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।